नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर का मामला सामने आया है, जहां टेंडर में गड़बड़ी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। महापौर कोटे से कार्यों की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। जांच के दौरान कई प्रस्तावों में अनियमितताएं पाई गई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। सत्यापित और सही पाए गए कार्यों को ही बढ़ावा दिया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। महापौर ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। जांच रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। जांच के दौरान कई प्रस्तावों में अनियमितताएं पाई गई हैं और इन प्रस्तावों को आगे उच्च अधिकारियों को बढ़ा दिया गया है। सत्यापित और सही पाए गए कार्यों को ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ महापौर ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। टेंडर में अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां जांच की गई है और रिपोर्ट को आगे भेज दिया गया है। ऐसे में बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। दून नगर निगम में विकास कार्यों के टेंडर का ये पूरा मामला है, जहां टेंडर में गड़बड़ियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। महापौर कोटे से कार्यों की रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को सौंपी जाएगी। जांच के दौरान कई सारे प्रस्ताव में अनियमितताएं पाई गई हैं, गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जांच के दौरान कई सारे प्रस्तावों में अनियमितताएं पाई गई हैं, गड़बड़ियां देखने को मिली हैं और इस रिपोर्ट को प्रशासन को सौंपा जाएगा। महापौर कोटे से कार्यों की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी और इन रिपोर्ट में जो जांच की गई है, जो प्रस्ताव में अनियमितताएं पाई गई हैं, ऐसे में साफ तौर पर कहा गया है कि जो सत्यापित और सही कार्य हैं उन्हें ही आगे बढ़ाया जाएगा। महापौर ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। देहरादून नगर निगम में विकास कार्यों में टेंडर का ये पूरा मामला है, जहां टेंडर में गड़बड़ियों की जांच की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से नगर निगम में जो टेंडर का पूरा मामला सामने आया है और रिपोर्ट आगे प्रशासन को भेजी जाएगी, क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए प्रिया, देहरादून नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर के जिस तरह से अनियमितताएं सामने आई है, टेंडर प्रक्रिया में डुप्लीकेसी का मामला सामने आया है, उसको लेकर के जिस तरह से जांच कराई जा रही थी, उससे जांच पूरे होने के बाद प्रशासन को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी और उसको जो है पारदर्शिता के साथ कराने के लिए कहा गया था। और इसमें देखा जाए तो जिस तरह से अगर टेंडर प्रक्रिया में किन किन काम थे उनकी अगर हम बात कर लें तो सीधे तौर पर चाहे वो सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे फिर वो इंटरलॉकिंग की बात हो, चाहे नालों की बात हो, सेट डालने की बात हो, या वार्डों में छोटे छोटे काम हो, उनकी बात थी। और इनमें जो है कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया कि कुछ कार्य ऐसे थे जिनमें जो है डुप्लीकेसी की गई थी। एक ही काम को जो है अलग अलग तरीके से दिखा करके जो है दिखाया गया था और इसके साथ साथ जो है कई ऐसे मामले थे जिनमें जो है पूरी प्रक्रिया सही तरीके से शामिल नहीं की गई थी, जिसमें जो है महापौर ने जिस से इस पूरे प्रकरण को पारदर्शिता के साथ करने के लिए कहा था। और इसमें अब जो जांच हो रही है उसमें जो सही काम है उन्हीं सही कामों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, बाकी जो काम है उनको रोका जाएगा। उनकी पूरी तरह से जांच जो है शासन को भेजी जाएगी और आगे फिर जो इसमें जिन लोगों ने ये काम किया है उस पर जो है कार्रवाई भी करने की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि डुप्लीकेसी करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था, अनियमितताएं सामने आई, फिर उसके बाद जो है ये पूरी जांच की गई, तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं बड़ा मामला है। और ऐसे में जो है क्षेत्र के लोगों का जो पैसा है उसका दुरुपयोग करने का भी मामला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं एक ही टेंडर को 2 जगह या 3 जगह पर दिखाकर डुप्लीकेसी करते हुए पैसे का गबन इसमें किया जा सकता था। लेकिन समय रहते जो है इसकी पूरी तरह से जांच कराने का काम किया गया और अब जो है इसमें जो सत्यापन जो हो रहा है, जो सही पाए जाएंगे काम, उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि जो रिपोर्ट है वो प्रशासन को भेजी जाएगी, ऐसे में रिपोर्ट कब तक प्रशासन को भेजी जाएगी या भेज दी गई है? देखिए, जो प्रशासन को रिपोर्ट भेजनी है वो रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उसमें पूरा खाका तैयार किया गया है, पूरी तरह से जांच जो है पारदर्शिता के साथ की गई है और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो रिपोर्ट आज शासन को सौंप दी जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी उस पर पूरी तरह से देखेंगे कि आखिरकार रिपोर्ट में किन किन पहलुओं पर जाँच हुई है, आखिरकार कौन से वो टेंडर प्रक्रिया में काम थे जिनको जो है डुप्लीकेसी जिनकी की गई है, जिनको एक जगह से अधिक जगह पर दर्शाया गया है, तो उसकी पूरी जाँच रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से तैयार की गई है। और जब वो रिपोर्ट आज सौंप दी जाएगी उसके बाद आगे का निर्णय उस पर लिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर अगर देखा
देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से जो लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है कि उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर नगर निगम में इस तरह के मामले आना और कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग करने का प्लानिंग करना, ये बड़ा मामला जो है कहीं ना कहीं बड़े संशय पैदा करता है। और ऐसे में अब इसकी प्रक्रिया में आगे किस तरह की सत्यता से होती है और आगे के काम किस तरह से जो है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है और किन पर एक्शन होता है। धन्यवाद योगेश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती पर संकल्प दौड़ का आयोजन आज किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। गांधी पार्क दून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी साझा किया जाएगा। परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष जोर है। विवेकानंद के विचारों को साझा किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जयंती आज है, जिसके उपलक्ष्य में आज संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। गांधी पार्क दून में स्वदेशी संकल्प दौड़ को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष जोर रहेगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आज जानकारी साझा की जाएगी। स्वामी विवेकानंद जयंती पर संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। गांधी पार्क दून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। परेड ग्राउंड में बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा। युवाओं को प्रेरित करने पर विशेष जोर रहने वाला है। स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं के सामने साझा किया जाएगा। उनके विचारों को अपने जीवन में साझा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में 4 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के बाद न्याय की आस में भटक रहे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस और आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। वहीं जब मृतक का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक के परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी मेरा बेटा को 4 करोड़ की हमने जमीन बेची थी। हाँ। बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा की फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया। वो भी फर्जी बना कर लाया उन्होंने। से कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा हाँ। तो बेटा कहाँ गया था आपका घूमने? ये नैनीताल काटोदा में आता, उनके बच्चे साथ में थे, हमारे पोते साथ में थे। हाँ। और सहज सिंह अच्छा और प्रदीप कौर भी साथ में थे। अच्छा। अब पुलिस ने 3 चक्कर लगाए, हमने कहा से तो पुलिस ने कुछ नहीं करा। अच्छा। उनसे पैसे खा लिए थे हमसे। हाँ। 30 लाख रुपए। नहीं, मुझे डांट दिया था। कहाँ से डांटा? काशीपुर से। काशीपुर। ये कब की बात है? ये अक्टूबर नवंबर की बात है। 18 नवंबर की। हाँ। तो पुलिस ने मदद नहीं किया। खबर काशीपुर से बताई जा रही है, जहां पुलिस और आला अधिकारियों पर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न करने का। युवक पर के परिजनों ने आरोप लगाया है। 4 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, जिसमें परेशान होकर एक पीड़ित ने आत्महत्या कर ली है और उसके परिजनों ने इस पूरे मामले में पुलिस और आला अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि उनके बेटे को मानसिक तौर पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। 4 करोड़ की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, जहां 4 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद किसान काफी ज्यादा परेशान चल रहा था और इसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे में परिजनों ने पुलिस और आला अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है।
स्वामी विवेकानंद जयंती पर संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मोर्चा जिंदाबाद, नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। ये तस्वीरें देहरादून से आपको दिखाई जा रही हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती आज है, जिसके उपलक्ष्य में संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन भी आज इस कार्यक्रम में किया जाना है, जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती आज है। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। गांधी पार्क देहरादून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ कई सारे नेता भी मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि गांधी पार्क दून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाना है, जिसका फ्लैग ऑफ थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का में भी मुख्यमंत्री इसके बाद शामिल होने वाले हैं। युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को अपने जीवन में साझा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा और इस दौड़ में कई सारे प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। गांधी पार्क दून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया जाएगा। थोड़ी ही देर में ये दौड़ को फ्लैग ऑफ करते मुख्यमंत्री देहरादून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन थोड़ी ही देर में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में इस दौड़ को फ्लैग ऑफ करेंगे। देहरादून से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, ये सीधी तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे और इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। स्वदेशी को लेकर कार्य करने वाले हैं दिव्यांग शर्मा सगा ट्रस्ट से आप युवाओं के बीच में PSLV C-62 रॉकेट से लॉन्चिंग की जाएगी। अन्वेषा समेत 15 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। दुश्मन की हर हरकत पर नजर होगी। The third stage, PS3, which is a solid propellant stage, ignites at 260. उपस्थित सभी वैज्ञानिक गण तथा दर्शक उत्साहित हैं इस प्रमोशन को देखने के लिए। अब हम उड़ान से 45 सेकंड की दूरी पर -45 seconds, -40 seconds, HPP open, -35 seconds, -30 seconds, real-time programs activated, -25 seconds, HPP open, -20 seconds, -15 seconds, RCT Barrow, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C-62 P2 clearing tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic lift-off. PSLV C-62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS N1 उपग्रह First stage performance normal. Shah ground station is tracking presently for 70 seconds. After a lift off, the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust.
प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Sharp to is in main auto. Both strap-ons separated. There's a confirmation from the range operations director that the strap-on motors have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्टेप ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है First stage तथा कोर performance normal. बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा First की ओर stage जा रहा है। separated, second stage ignited. Plus 2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण विकास इंजन का प्रयोग करते हुए तथा ईंधन के रूप में US-25 तथा N2O4 का इस्तेमाल करता है और वर्तमान में यह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। 151 second burn time for the PS2 stage for the present mission. Payload fairing separated. अब यान Closed loop की guidance ऊंचाई initiated. 123 किलोमीटर हो चुकी है। अब यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। द्वितीय चरण अभी भी प्रज्वलित है। Two major flight events upon clearing the dense Second atmosphere. stage performance normal. The payload fairing has been jettisoned and closed loop guidance is initiated and PS2 continues to develop thrust. यहाँ द्वितीय चरण इंजन जिम्बल की मदद से अपना दिशा निर्धारण करता है और उद्दिष्ट पथ की ओर यान को दिशा देता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण कर रहा है। द्वितीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। अब यान की ऊंचाई 265 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 Second किलोमीटर stage प्रति सेकंड हो performance चुकी है। normal. The PS2 was powered by the Vikas engine, which develops 800 kilonewtons thrust. The trajectory of the vehicle closely follows the expected trajectory. Second stage separated, third stage ignited. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर द्वारा। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर Third दिया गया stage है performance normal. तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वह सामान्य निष्पादन कर रहा है। We are 4 minutes 45 seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage has commenced its operation. Rocket is at 250 kilometers 5 altitude. तृतीय चरण का कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। Third stage performance normal. For the present mission, PS3 stage will burn for 125 seconds.
यह मिशन पोलर ऑर्बिट के लिए है। इसमें सभी इसरो की आज उपग्रह ऐतिहासिक सूर्य लॉन्चिंग समकालिक हुई है, कक्षा जहां में भेजे जा रहे PSLV हैं, C-62 रॉकेट की जो कि लॉन्चिंग भूप्रेक्षण के हुई। लिए अन्वेषा सर्वथा समेत अनुकूल होता 15 है। सैटेलाइट दक्षिणी लॉन्च दिशा किए की गए ओर हैं। यह प्रमोशन होने की वजह से 260 टन कक्षा वजनी में ये महत्वपूर्ण लॉन्चिंग कार्रवाई के थी लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग के की। लिए 260 टन शार्प वजनी जो PSLV परफॉर्मेंस C-62 ये रॉकेट है, ग्राउंड जिसकी स्टेशन लॉन्चिंग आज की तक गई है। श्री हरिकोटा से ये लॉन्चिंग की गई। उपलब्ध करा रहे हैं। अन्वेषा समेत 15 सैटेलाइट आज लॉन्च किए गए हैं। इसरो की एक ऐतिहासिक लॉन्चिंग आज हुई, जहां PSLV C-62 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। अन्वेषा के साथ साथ 15 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। दुश्मन की हर हरकत पर अब नजर रहेगी। इन सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें कि अन्वेषा समेत 15 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। 260 टन वजनी ये PSLV C-62 रॉकेट है, जिसे आज श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। 260 टन वजनी PSLV C-62 ये रॉकेट का वजन है। इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग आज हुई, जहां PSLV C-62 रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। इसमें अन्वेषा समेत 15 सैटेलाइट हैं, जिनसे दुश्मन की हर निगरानी रखी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HRN 24/7। नमस्कार।